कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। आपने सांप के मुंह में छछूंदर वाली कहावत तो जरूर सुनी होगी, लेकिन कभी आपने अनुभव किया है कि अगर आपके कमरे में कोई छछूंदर अगर घायल हो जाता है तो फिर उस रूम में क्या होता है? अगर आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है और ऐसा अनुभव ना हो तभी अच्छा है, क्योंकि अगर आपके कमरे में अगर एक छछूंदर अगर घायल हो जाए तो घायल होने के बाद उसके शरीर से जो खून निकलता है वो इतना तीक्ष्ण निकलता है कि आपका कमरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसी प्रकार से जब सांप छछूंदर को गलती से अगर मुंह में दबोच लेता है और उसके बाद उसका खून जो निकलता है, उसका ब्लड जो निकलता है, उसके तीक्ष्ण गंध से सांप मर जाता है। और सांप जब छछूंदर को पकड़ लेता है तो सांप के जैसे छछूंदर मर जाता है। दोनों में से कोई नहीं बचता है। आज यही स्थिति है शिवसेना उद्धव गुट की। वो जब से कांग्रेस में जाकर के शामिल हुई है तब से उसका लगातार देखिए वो उसका ग्राफ नीचे ही गिरता जा रहा है। उसके राज्य में उसकी लोकप्रियता घटती जा रही है, सीटें कम होती जा रही है। कांग्रेस के समर्थन में रहते हैं तो कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जिसमें उन्हें उन मुद्दों पर आकर के बीजेपी का समर्थन करना पड़ता है, फिर वापस जाना पड़ता है कांग्रेस के पास। मतलब उसका कहीं चैन नहीं है। इसलिए ये जो कहावत है सांप के मुंह में छछूंदर, ये पूरी तरह से अगर आज देखें हम तो शिवसेना उद्धव गुट पे सटीक बैठती है। आज के डिबेट हल्ला बोल कार्यक्रम में जो कि आज तक पे प्रसारित होता है उसमें आनंद दुबे और सुधांशु त्रिवेदी दोनों आमने सामने थे और कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों की लिस्ट को गिना रहे थे और उनकी तारीफ कर रहे थे आनंद दुबे। वो भी कर किसके पा रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी के पास। सुधांशु त्रिवेदी तर्कों के खुद माहिर खिलाड़ी हैं। वीडियो बहुत मजेदार है, अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कि अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए अंजना जी, जब हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काम करते हैं तो हमें सम्मान, लोकप्रियता और आलोचना सबका सामना करना पड़ता है। आपने बहुत सारे नेताओं के नाम गिनाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। सबकी अपनी अपनी लोकप्रियता है, सबके अपने अपने मापदंड हैं। उस समय के समय सोशल मीडिया नहीं होती थी, मूल्यांकन करने का कोई साधन संसाधन नहीं था। नेहरू जी के बारे में लोग बताते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो बूढ़े, बच्चे, नौजवान सब उनको प्यार करते थे और जबरदस्त लोकप्रियता रही होगी। ठीक है, शायद आज हमारे पास उसके आकलन नहीं है ताकि हम बता सके कि कितने % लोकप्रिय रहे होंगे। वैसे ही एक लोकप्रियता आदरणीय पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की रही है। जय जवान जय किसान का नारा देकर इस देश में हरित क्रांति कैसे मिले, हमारे देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा कैसे मजबूत हो, उसके लिए जो उन्होंने प्रयास किए आज भी कोई भूला नहीं है। उसका इंदिरा जी की भी बड़ी लोकप्रियता रही है। पक्ष और विपक्ष सबने एक प्रकार से उनको प्रणाम करने का काम किया है। फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक करिश्माई बोलने का तरीका, एक कविता के रूप में बात करने का एक उनका जो चरित्र रहा वो भी बहुत लोकप्रिय रहा। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नीति की जो उनकी आर्थिक नीति का जो काम रहा, जो उनका एक प्रकार से इकोनॉमिक्स पर बहुत बड़ा पकड़ या कंट्रोल रहा, उसकी भी बड़ी लोकप्रियता रही देश विदेश में। और अब आदरणीय मोदी जी के, लेकिन अंजना जी, मोदी जी की लोकप्रियता साल दर साल कम हो गई। अच्छा जी, ऐसा है क्या? 2014 में हम सबको याद है, बच्चे बच्चे गाना गाते थे कि मोदी जी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। गांव गांव में बच्चे दौड़ते थे गलियों में, सोशल मीडिया पर एक बहार चलती थी। लेकिन 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले आदरणीय मोदी जी 24 आते आते पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। 240 पर उनका रथ रुक गया। इसका मतलब साल दर साल लोकप्रियता में कमी आई। अब वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, महंगाई हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, किसानों की जो मांग है वो पूरी नहीं हम दिखा रहे हैं दुबे जी, महंगाई का नंबर हम दिखा रहे हैं। फिर भी जो हम आम आदमी से जुड़े हुए ये मुद्दे हैं जिन पर आपको सरकार को घेरना चाहिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। ठीक है, जो वो कह रहे हैं कि लोकप्रियता कम हो रही है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। आनंद जी,
आनंद भाई, मैंने पुनः कहा था पूर्वाग्रह से मत देखिए। जब मोदी जी आए थे 8.5% की महंगाई दर थी, अभी 2% की है, पिछले महीने 1.5% की थी। विकास की दर इस समय भारत वर्ल्ड की G7 G20 कंट्रीज में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्रोथ का कंट्रीब्यूटर है। अब वो सारे आंकड़े में मैं नहीं जाना चाहता। इसके बाद भी अगर आपको मॉर्निंग कंसल्टेंट्स में लगातार रहने की बात किसी को समझ में ना आए, और आनंद भाई, जवाहरलाल नेहरू जी बड़े लोकप्रिय रहे होंगे, इसके लिए आप ऐसा करिए, मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़िए, उसमें कि नेहरू कैसे प्रधानमंत्री बने। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर, दुर्गा दास की किताब पढ़िए। कृपलानी जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मौलाना आजाद उस समय 46 तक अध्यक्ष थे, उनकी किताब माई डेज विद गांधी और नेहरू का समर्थन करना मेरी कितनी भूल, वो सारी बातें अवेलेबल है, इसलिए उस विषय पे हम नहीं जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हम तो सिर्फ आज एक सकारात्मक बात करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी देश के एकमात्र व्यक्ति थे, कहा नेहरू जी 0 वोट पाकर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने थे 26 अप्रैल 1946 को, जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कांग्रेस को अपना अध्यक्ष चुनना था, जो 2 सितंबर 46 को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनना था। वहीं 13 सितंबर 2013 को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में, और अंजना जी शाम 6:30 बजे अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है चूंकि राजनाथ जी अध्यक्ष थे उस समय, और सर्वसम्मति के साथ, और फिर पूरे देश में स्पष्ट बहुमत के साथ मोदी जी आए। बात तो सही है। आज मैं आपके पास 2 डाटा रखना चाहता हूँ। पहला डाटा तो है महंगाई का, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। पसंदीदा इसलिए है क्योंकि मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा पुराना यह मुद्दा है। 1970 के दशक से यह मुद्दा चला आ रहा है और यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। इसलिए मैं आज इसको पूरा विस्तृत तरीके से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। हमारे पास जो डाटा है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स का है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के अनुसार से सबसे पहले देखते हैं 2004 से 2014 तक के बीच में हमारे देश में महंगाई की दर क्या थी। 2004 में हमारे देश में महंगाई का दर था 3.77%, यानी कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता छोड़े थे तब उस समय महंगाई का दर 3.77% था। उसके बाद मनमोहन सिंह सत्ता पे आए, 2005 में ये बढ़कर 4.25 हो गया, यानी कि 2004 से 2005 में बढ़ा, 2006 में 5.80, 2007 में 6.73%, 2008 में 8.35%, 2009 में 10.88% और 2010 में 11.99%, यानी कि 12% महंगाई दर चली गई थी 2010 में। उसके बाद 2011 से थोड़ा सा कम हुआ 8.91, 2012 में 9.48, 2013 में फिर से 10% पहुंच गया और 2014 में फिर कम होकर के 6.67% आया। ये मनमोहन सिंह के काल का ये महंगाई दर है। प्रत्येक साल का 2004 से लेकर के 2014 तक का मैंने आपके सामने रखा है और इसमें हम देखेंगे कि कभी भी महंगाई दर घटा नहीं है। 2 साल 2011 में घटा, 11 से घट करके 12 से घट करके लगभग 9 पे आया और फिर 2014 में कम हुआ। ये महंगाई का रेट मनमोहन सिंह के टाइम में, अब जब मनमोहन सिंह सत्ता से गए और जब मोदी जी सत्ता पे आए तब उन्हें क्या मिला था, महंगाई का दर कितना मिला था 6.77%। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो 6.77% इनको महंगाई दर मिला था, जो कि 2015 में 4.9% हुआ, यानी कि ये घट गया 4.9%। 2016 में भी उतना ही रहा, 2017 में और घटा 3.3%, 2008 में 3.9% या थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, फिर 2019 में 3.7%, 2020 6.6, 2021 5.1, 2022 6.7, 2023 में 5.65, 2024 में 4.95 और 2025 में अभी 2.07% है। ये मोदी जी के काल का महंगाई दर है प्रत्येक साल का स्तर। यहाँ पे हम देखते हैं 3 साल 2020, 21 और 22, ये 3 सालों में इनके कार्यकाल में महंगाई दर बढ़ा है। लेकिन अगर हम याद करेंगे ये 2020-21 ये तो पूर्ण कोरोना काल था और 2022 इस कोरोना काल से हमारा देश नहीं पूरा विश्व बाहर निकला था। तो इस दरमियान महंगाई दर को बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन फिर से 2023 से ये वापस कम होता नजर आ रहा है, जो कि बढ़ा नहीं। और अभी 2025 को जो स्थिति है ये काफी संतोषजनक स्थिति है। और एक चीज और, अक्सर लोग बातें करते हैं पुराने जमाने की, जब बातें करेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे जमाने में यह 20 साल
इतना कम रेट में ये सामान मिलता था, लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं बताता कि वो प्रतिदिन कितना कमाता था या महीने में कितना कमाता था और उसके घर में जीविका के संसाधन क्या क्या थे। इस बात की वो चर्चा नहीं करेगा, बस एक ही बात बोलेगा कि ये चीज इतने में मिलता था, उतने में मिलता था, तो वो कमाता कितना था ये नहीं बताएगा। ये महंगाई, मोदी जी भी बहुत शोर मचाए और अभी कांग्रेस बहुत शोर मचा रही है, और आज से नहीं 1970 के दशक से ही ये शोर मच रहा है। जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तब से, उसके बाद से महंगाई का जो शोर शुरू हुआ है वो शोर कभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन वास्तव में क्या है, ये आंकड़ों की जादूगरी है। ये आंकड़ा अगर एक आम आदमी अगर समझ जाए, ये आंकड़ा अगर एक आम आदमी आप और हम समझ जाए तो ऑटोमेटिक स्वतः जो है ये महंगाई का मुद्दा शांत हो जाएगा, कोई भी शोर नहीं मचाएगा, सारे शोर मचाना बंद कर देंगे। क्योंकि ये महंगाई को लेकर के हमारे देश में बहुत ठगा जाता है, लोगों को अक्सर इस महंगाई को लेकर के ठगने का कार्य सारे नेता करते रहते हैं। ये महंगाई घटना बढ़ना बहुत बड़ी चीज नहीं मानता हूँ, क्योंकि महंगाई के साथ साथ एक चीज और चलती रहती है इसके समकक्ष, वो है इन्फ्लेशन। उसके बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अब मैं दूसरे डाटा की ओर आता हूँ। दूसरा डाटा है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है। इसका जो आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसमें सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 44% लोग मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी हैं 14% के साथ। तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, ये भी 14% के साथ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हैं। चौथे नंबर पे मनमोहन सिंह हैं 12%, और 5वें नंबर पे है अपने चाचा जी यानी जवाहरलाल नेहरू। मात्र 6% लोग उन्हें देश का प्रधानमंत्री मानते हैं, बेहतरीन प्रधानमंत्री में से। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 0 वोट ला करके प्रधानमंत्री बने थे। जहां तक मुझे लगता है कि इनका जो पॉपुलैरिटी है, जो इतना कम लोग इनको चाह रहे हैं, इसका सबसे बड़ी वजह यही है। तो एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, ये आंकड़ा तो आपको मिल जाएगा प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इसी कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम से मैंने ये वीडियो लिया है, आज तक के कार्यक्रम हल्ला बोल से। जब उसका पूरा वीडियो देखेंगे तो ये आंकड़ा के साथ साथ और भी आंकड़े आपको मिलेंगे, लेकिन ये आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आंकड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह आंकड़ा मैं आपके लिए स्पेशल खोज कर लाता हूँ, प्रतिदिन खोजता हूँ और आपके सामने रखता हूँ। और आप जब आप एक लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है ऐसे ऐसे डाटों को और खोज करके निकालने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो, एक नई मुद्दे के साथ, एक नई डिबेट के साथ। लेते हैं आप सुविधा। धन्यवाद।